सांस रोककर मन में ये बोलो जो चाहोगे वही होगा जैसे वाक्य में ध्यान की एक विशेष तकनीक का वर्णन किया गया है जो आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन और मानसिक एकाग्रता पर आधारित है। इसे सीधे बौद्ध ध्यान पद्धतियों से जोड़ना थोड़ा कठिन है क्योंकि बौद्ध ध्यान विधियां अधिकतर सांस, ध्यान और विचारों के अवलोकन पर केंद्रित होती हैं। फिर भी इस वाक्य को आधुनिक ध्यान तकनीकों के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से मन में रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बौद्ध ध्यान की मुख्य तकनीकें निम्नलिखित हैं। 1. विपश्यना ध्यान। इसमें व्यक्ति अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और किसी भी विचार, भावना या अनुभव को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। यह मानसिक स्पष्टता और शांति पाने का मार्ग है। 2. सामथा ध्यान। यह एकाग्रता आधारित ध्यान है जिसमें व्यक्ति किसी एक वस्तु जैसे श्वास, मोमबत्ती की लौ या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य मन की एकाग्रता और स्थिरता को बढ़ाना है। 3. मेटा ध्यान। करुणा ध्यान। इसमें व्यक्ति सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा विकसित करने के लिए ध्यान करता है। यदि आप सांस रोकने और इच्छाओं को व्यक्त करने की बात कर रहे हैं तो यह संभवतः आत्म सुझाव और सकारात्मक सोच पर आधारित ध्यान विधियों से अधिक जुड़ा हुआ है, न कि पारंपरिक बौद्ध ध्यान से। विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन, एक प्राचीन बौद्ध ध्यान विधि है जिसका उद्देश्य सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार से देखना या गहन अवलोकन करना। यह ध्यान पद्धति व्यक्ति को अपने भीतर और आसपास के वास्तविकता को बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिक्रिया के देखने और समझने में मदद करती है। इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य मानसिक शुद्धि और अंतःनिर्वाण की प्राप्ति है। विपश्यना ध्यान के मुख्य सिद्धांत। 1. श्वास पर ध्यान, आनापानसति। विपश्यना ध्यान की शुरुआत श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से होती है। व्यक्ति अपनी सांस की प्राकृतिक गति और लय को बिना किसी नियंत्रण के महसूस करता है। इसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और वर्तमान क्षण में रहना है। 2. अनित्य, अनिच्चा का अवलोकन। विपश्यना के दौरान व्यक्ति अपने शरीर, भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का अवलोकन करता है। यह अवलोकन यह समझने के लिए होता है कि सब कुछ अनित्य, अस्थायी है। कोई भी भावना, विचार या अनुभव स्थायी नहीं है। 3. निर्विकार दृष्टिकोण। विपश्यना ध्यान में किसी भी प्रकार के विचार, भावना या शारीरिक अनुभव को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखते हुए गुजरने देना होता है। इसका मतलब है न तो किसी सुखद अनुभूति से जुड़ना और न ही किसी दुखद अनुभूति से बचने की कोशिश करना। 4. शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन। एक बार श्वास पर ध्यान स्थिर हो जाने के बाद व्यक्ति पूरे शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को महसूस करना शुरू करता है। यह संवेदनाएं स्थूल से सूक्ष्म तक हो सकती हैं। उद्देश्य है कि बिना किसी आकर्षण या द्वेष के सभी संवेदनाओं का अवलोकन किया जाए। 5. समता, इक्विनिमिटी। विपश्यना के अभ्यास से व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता के प्रति संभाव विकसित करता है। यह ध्यान की प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक स्थिर और संतुलित बनाती है। विपश्यना ध्यान के लाभ। 1. मानसिक शांति और संतुलन। यह ध्यान मन को शांत करता है और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक स्थिरता और धैर्य के साथ किया जा सकता है। 2. स्वयं के बारे में गहरी समझ। विपश्यना अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ पाता है। इससे स्वयं की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। 3. करुणा और आत्मसंयम का विकास। विपश्यना के अभ्यास से व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और अपने प्रति आत्मसंयम विकसित करता है, जिससे समाज में अधिक सद्भाव पैदा होता है। 4. तनाव और चिंता में कमी। नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता और अन्य मानसिक विकारों में कमी होती है। व्यक्ति वर्तमान में रहना सीखता है और भविष्य या अतीत के बारे में अत्यधिक चिंता करने से बचता है। विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को धैर्य, निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसे सीखने के लिए आप विपश्यना ध्यान शिविरों में भाग ले सकते हैं, जो आमतौर पर 10 दिनों के होते हैं और पूर्ण मौन में होते हैं। सामथा ध्यान, समांथा मेडिटेशन, बौद्ध ध्यान की एक प्रमुख विधि है जिसका उद्देश्य मन की एकाग्रता,
कंसंट्रेशन और शांति कामनेस को विकसित करना है। सामथा का अर्थ है शांति या स्थिरता। यह ध्यान पद्धति व्यक्ति को मन को स्थिर करने, बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं से दूर होने और एक गहन मानसिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। विपश्यना की तरह सामथा भी बौद्ध ध्यान पद्धतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य रूप से मानसिक एकाग्रता और शांति पर केंद्रित होती है, जबकि विपश्यना आत्म जागरूकता और अंतर्दृष्टि पर जोर देती है। सामथा ध्यान के मुख्य सिद्धांत। एक, ध्यान की एकाग्र वस्तु फोकस ऑब्जेक्ट। सामथा ध्यान में व्यक्ति एक निश्चित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वस्तु श्वास, एक शब्द, मंत्र, एक आंतरिक छवि जैसे बुद्ध की मूर्ति या कुछ और हो सकती है। उद्देश्य है मन को उस वस्तु पर पूरी तरह से स्थिर करना ताकि मन भटकना बंद कर दे। 2, श्वास पर ध्यान आनापानसति। श्वास संबंधी ध्यान सामथा का एक सामान्य प्रारंभिक अभ्यास है। व्यक्ति अपनी श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करता है, सांस अंदर लेते और बाहर छोड़ते समय उसकी अनुभूति। यह मन को शांत और स्थिर करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। 3, एकाग्रता की वृद्धि। सामथा ध्यान का अभ्यास करते समय व्यक्ति का उद्देश्य समाधि पूर्ण एकाग्रता की अवस्था तक पहुंचना होता है। समाधि वह स्थिति है जिसमें मन पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाता है और किसी बाहरी या आंतरिक विचार से विचलित नहीं होता। 4, प्रारंभिक एकाग्रता से उच्च समाधि। ध्यान के शुरुआती चरणों में मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच सकता है, जिसे झाना कहा जाता है। ध्यान की एक अवस्था है जिसमें मन पूर्णतः स्थिर और शांत हो जाता है और ध्यानकर्ता एक गहरे आनंद और शांति का अनुभव करता है। 5, विचारों को नियंत्रित करना। सामथा ध्यान में मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि मन किसी विचार में उलझने लगे तो ध्यानकर्ता उसे बिना प्रतिक्रिया दिए ध्यान की वस्तु पर वापस लाता है। यह प्रक्रिया मन को एकाग्र और स्थिर बनाती है। सामथा ध्यान के लाभ। 1, मानसिक शांति और स्थिरता। सामथा ध्यान से व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और शांत हो जाता है। यह ध्यान विधि अत्यधिक तनाव, चिंता और मानसिक अस्थिरता को दूर करने में मदद करती है। 2, ध्यान की गहरी अवस्था झाना। सामथा ध्यान के अभ्यास से ध्यान की गहरी अवस्थाओं झान तक पहुंचना संभव होता है। ये अवस्थाएं मानसिक संतुलन, शांति और गहरे आनंद की अनुभवजन्य अवस्थाएं हैं। 3, ध्यान के अन्य प्रकारों के लिए तैयारी। सामथा ध्यान की एकाग्रता विपश्यना जैसे ध्यान विधियों के अभ्यास के लिए आधार तैयार करती है। एकाग्र मन आत्मजागरूकता और वास्तविकता की गहन समझ प्राप्त करने में सहायक होता है। 4, एकाग्रता और मन की शक्ति। इस ध्यान से व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसका उपयोग रोजमर्रा के जीवन में काम, पढ़ाई या किसी अन्य रचनात्मक कार्य में किया जा सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। सामथा ध्यान का अभ्यास कैसे करें? 1, स्थान और स्थिति। शांत और साफ जगह पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें और ध्यान की मुद्रा में बैठें। 2, ध्यान की वस्तु चुनें। श्वास, एक मंत्र या कोई आंतरिक छवि पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए श्वास को अंदर लेते और बाहर छोड़ते समय उसकी अनुभूति पर ध्यान दें। 3, ध्यान के दौरान मन का अवलोकन। यदि ध्यान के दौरान मन भटकता है तो उसे वापस ध्यान की वस्तु पर लाएं, लेकिन किसी प्रकार की चिंता या निराशा महसूस न करें। 4, नियमित अभ्यास। सामथा ध्यान को नियमित रूप से करने से मन की स्थिरता और एकाग्रता में वृद्धि होती है। प्रारंभ में कुछ मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाएं। सामथा ध्यान मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने का एक सशक्त साधन है, जो जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतुष्टि लाने में मदद कर सकता है। मेटा ध्यान, मेटा मेडिटेशन, जिसे करुणा ध्यान या प्रेम मेटा ध्यान भी कहा जाता है, बौद्ध ध्यान की एक विशेष विधि है जिसका उद्देश्य प्रेम, करुणा और सद्भावना के भावों का विकास करना है। मेटा एक पाली शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम मेटा या मित्रता।
इस ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने प्रति और सभी जीवों के प्रति बिना शर्त प्रेम और करुणा का भाव जागृत करता है। मेटा ध्यान के मुख्य सिद्धांत। 1. स्वयं से शुरुआत। मेटा ध्यान में प्रेममयता और करुणा का भाव सबसे पहले स्वयं के लिए उत्पन्न किया जाता है। व्यक्ति अपने मन में ये विचार उत्पन्न करता है, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। इससे व्यक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मकरुणा विकसित करता है, जो मेटा ध्यान का पहला चरण है। 2. करीबी लोगों के प्रति प्रेम। स्वयं के बाद व्यक्ति अपने करीबी मित्रों और प्रियजनों के प्रति मेटा का भाव विकसित करता है। उनके लिए भी यही भावनाएं और इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं। वे सुखी रहें, वे सुरक्षित रहें, वे स्वस्थ रहें। यह प्रेममयता धीरे धीरे उन लोगों के लिए बढ़ाई जाती है जिनसे आपको जुड़ाव और सकारात्मक भावनाएं होती हैं। 3. तटस्थ लोगों के प्रति प्रेम। इसके बाद तटस्थ लोगों के प्रति मेटा का भाव बढ़ाया जाता है। ऐसे लोग जिन्हें आप अच्छी तरह नहीं जानते या जिनसे आपकी कोई विशेष भावना नहीं जुड़ी है, इनके प्रति भी वही प्रेममयता और करुणा के भाव उत्पन्न किए जाते हैं। 4. शत्रुओं के प्रति प्रेम। मेटा ध्यान का एक महत्वपूर्ण चरण यह है कि आप उन लोगों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव विकसित करते हैं जिनसे आपका मनमुटाव या द्वेष हो सकता है। इसे प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्रोध, द्वेष और घृणा को त्याग कर सभी जीवों के प्रति समान प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना है। 5. सभी प्राणियों के प्रति प्रेम। मेटा ध्यान का अंतिम चरण यह है कि आप सभी जीवों के प्रति प्रेममयता और करुणा का भाव विकसित करें, चाहे वे छोटे हों या बड़े, मित्र हों या अजनबी, आपके लिए अनुकूल हों या प्रतिकूल। ध्यानकर्ता पूरे ब्रह्मांड के जीवों के लिए मेटा का भाव फैलाता है। सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव सुरक्षित रहें, सभी जीव स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहें। मेटा ध्यान का अभ्यास कैसे करें? 1. आरामदायक स्थिति। किसी शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें। ध्यान मुद्रा में अपनी पीठ सीधी रखें और आंखें बंद करें। 2. मन में सकारात्मक वाक्यांश दोहराएं। शुरुआत में अपने लिए और फिर दूसरों के लिए मन में सकारात्मक वाक्यांश दोहराएं, जैसे मैं सुखी रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांतिपूर्ण रहूं। इसके बाद ये वाक्यांश दूसरों के लिए दोहराएं। वे सुखी रहें, वे सुरक्षित रहें, वे स्वस्थ रहें, वे शांतिपूर्ण रहें। 3. करुणा और प्रेम का भाव महसूस करें। जब आप ये वाक्यांश दोहराते हैं तो उस व्यक्ति के लिए अपने मन में वास्तविक प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करें। यह महत्वपूर्ण है कि ये भाव सिर्फ शब्दों तक सीमित न हो, बल्कि आपके दिल में इनका अनुभव हो। 4. विस्तार करें। ध्यान के दौरान धीरे धीरे प्रेममयता का दायरा बढ़ाएं। सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करें, फिर अपने प्रियजनों, तटस्थ लोगों और अंत में उन लोगों तक जिनसे आपका मनमुटाव है। अंततः सभी प्राणियों के लिए प्रेम का भाव विकसित करें। 5. समय और धैर्य। मेटा ध्यान एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। धीरे धीरे अभ्यास करें और नियमितता बनाए रखें। आरंभ में 10 से 15 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। मेटा ध्यान के लाभ। 1. आत्मस्वीकृति और आत्मकरुणा। मेटा ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करता है। यह आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 2. क्रोध और द्वेष में कमी। इस ध्यान के नियमित अभ्यास से क्रोध, घृणा और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं में कमी आती है। व्यक्ति दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु और समझदार बनता है। 3. संबंधों में सुधार। मेटा ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति के संबंधों में सुधार होता है। व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव महसूस करता है, जिससे आपसी समझ और संबंधों में मधुरता आती है। 4. मानसिक शांति और संतोष। मेटा ध्यान से व्यक्ति के मन में गहरी शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। यह ध्यान तनाव और चिंता को कम करने में भी सहायक होता है। 5. समानुभूति और करुणा का विकास। मेटा ध्यान से व्यक्ति की समानुभूति, एम्पैथी और करुणा, कंपैशन की भावना बढ़ती है। यह व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूक बनाता है। निष्कर्ष।
मेटा ध्यान एक शक्तिशाली पद्धति है जो हमारे मन में प्रेम, करुणा और सद्भावना को गहराई से स्थापित करती है। इसका नियमित अभ्यास व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है और उसे आंतरिक शांति की ओर ले जाता है।